सवाल सवाल ये है सर कि आखिर ये जगह का फेर क्यों? आप कह रहे हैं कि बुराड़ी आ जाइए, किसान कह रहे हैं कि हम बुराड़ी नहीं आएंगे, तो आप क्यों नहीं किसानों के पास चले जाते हैं जहां पर इस वक्त वो मौजूद है? देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और हमारे किसान भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो तो अन्नदाता है, लेकिन राइट टू मोबिलिटी भी है। दूसरा कोविड काल है, इतना कोविड काल है, इसमें जो हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं, जो हेल्थ है, हेल्थ की जो गाइडलाइंस है वो बहुत जरूरी है। अरे दिल्ली सरकार, खेमचंद शर्मा साहब, आपको सवाल समझ में आता है? खेमचंद शर्मा साहब, सवाल समझ में आता है। हाँ। बोलने दीजिए, आपने ये बोला है कि प्लेस का इशू क्यों, मतलब आपको प्लेस का इशू बता रहा हूँ, राइट टू मोबिलिटी, क्योंकि अभी हाईवे को कैप्चर किया हुआ है। दूसरा कोविड गाइडलाइंस है, कोविड गाइडलाइंस के अनुसार 50 से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी ब्याह बारातों में इकट्ठा नहीं होने दे रही है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुराड़ी ग्राउंड में आपके लिए पूरे इंतजाम ये गाइडलाइंस कब कहाँ होती हैं? जब चुनाव का प्रचार करना होता है, जब कोई रैलियां करनी होती हैं। खेमचंद शर्मा साहब, ये कोविड के प्रोटोकॉल्स को मत सिखाइए, सभी जानते हैं कोविड के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सुरक्षित रखना चाहिए। खेमचंद शर्मा साहब, कोविड के प्रोटोकॉल को मत समझाइए, देश को मत समझाइए, आप ये बताइए ना सर। अरे आप ये बताइए ना सर। सवाल देखिए, मेरा बहुत सीधा सवाल था। हम ये कह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और किसान भी ये जानना चाह रहे हैं। हम खड़े हैं, हम अरे मैं आप भैया रुकिए तो सही, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। दूसरे नहीं सर, एक सवाल का जवाब ही नहीं संतुष्टि भरा दिया अभी तक आपने। कब ये फार्मर बिल पास हुआ? कुछ लोग जो फेल पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनका आधार नहीं बचा हुआ है, जो चुनावों में बार बार हारी हैं और चुनावों के साथ साथ संसद में भी हारी है, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, कोई लॉजिकल जवाब नहीं था, वो संसद में भी हारे। अब वो लोग अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए, अभी तो राजनीति का जिक्र ही नहीं करा सर हमने। आप तो सर जो ठीक है, अरे सर खेमचंद शर्मा साहब, जो आप आए हैं, जो रटकर आए हैं, वो बताइएगा। खेमचंद शर्मा साहब बोलिएगा, समय पूरा है, अभी बहुत समय है, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला। मैं आता हूं, फिर से आता हूं। खेमचंद शर्मा साहब, फिर से यही सवाल लेकर आऊंगा, उम्मीद करूंगा कि संतुष्टि भरा जवाब मिलना चाहिए। विजय जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, यही सवाल आपसे भी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि बिल जो आया था, जो कानून का रूप ले लिया, उस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, उस कानून को खारिज कर रहे हैं कि सरकार इस कानून को पूरी तरीके से खारिज कर दे। आप लोग यही मांग कर रहे हैं विजय जी, तो आप लोग क्यों जगह जगह कर रहे हैं कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे? आप लोग बुराड़ी जाइए, वहां पर इस तरह का विरोध जताइए। आप लोग क्यों इस तरह कह रहे हैं? आपको तो सिर्फ यही करना है ना कि यह बिल खारिज होना चाहिए, कानून खारिज होना चाहिए, तीनों। देखिए, ये किसान नेताओं ने जो कहा है वो एक जेल है, ओपन जेल है, और हमारे को किसान आंदोलन में ये हर समय अनुभव आया है कि इस तरह से ये किसानों को अटकाते, भटकाते और लटकाते। ये कोई अच्छे मन से बात नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी को अगर इतना ही है तो अमित शाह जी सब नेताओं को अपने चेंबर में क्यों नहीं बुलाते हैं, वहां जाने को क्यों कहते हैं? या अमित शाह जी हैदराबाद जा रहे तो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, किसान समझ गया है कि आज मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून किसानों के हित में है तो हरियाणा में जो हमारी बीजेपी की नेता बहन बोल रही थी, हरियाणा में कितने व्यापारियों ने किसानों का धान कितना खरीदी किया? क्यों सरकार को 20% ज्यादा खरीदी करना पड़ा? इसका तो ये जवाब देते ही नहीं है ना। किसान बरोबर इस बात को समझ गया है कि मोदी जी धीरे धीरे। विजय जी देखिए, विजय जी समझना ये भी है ना कि अगर सरकार ये कह रही है कि हमने एक स्थान आपके लिए सुनिश्चित कर दिया है, आप बुराड़ी की जगह पर आइए, वहां पर अपना विरोध जताइए, और एक तारीख हमने दे दी है, उस तारीख पर आइए, बातचीत होगी, तो आप लोग क्यों लगातार इस तरह का उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इसको और हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पिछले 72 महीने में मोदी सरकार ने जो भी किसानों को आश्वासन दिए वो एक भी पूरा नहीं किया, तो ये नया आश्वासन पूरा कैसा होगा? ये सीधी बात है, ये विश्वसनीयता का सवाल है। अब आप चुनाव जीतते हो इसलिए आप राजा हो और इसलिए आप सब सही हो, ये तो बहुत ही गलत है ना लोकशाही में। खेमचंद शर्मा साहब, आप ये बताइए,